आप सबको समझौता एक्सप्रेस में खुश आमदीद। मैं हूं उर्दू VOA वॉशिंगटन से कौकब फरशोरी और मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका हिंदी की निहारिका आचार्य। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की टीमें वॉशिंगटन में हैं, अमेरिकी पॉलिसी रिव्यू में हिस्सा ले रही हैं। इसी बारे में बातचीत आज के समझौता एक्सप्रेस में। बिल्कुल निहारिका, और इतने हाई लेवल ऑफिशियल्स जब मिलते हैं तो जाहिर है उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो उस रीजन के ही मुल्क हैं। अमेरिका के लिए सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वो रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन टॉक्स की अहमियत भी बहुत ज्यादा है। और ये बात भी किसी से नहीं छुपी कि ये बहुत ही मुश्किल काम है। एक तरह से देखें, तीनों देशों की प्रायोरिटीज कुछ न कुछ हद तक अलग है, उसको कॉम्प्रहेंसिव एक पॉलिसी में तब्दील करना काफी बड़ी चुनौती है। बिल्कुल निहारिका, एक चीज जो इसमें देखने की है वो ये कि इंडिया भी जाहिर है उसी रीजन में एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। क्या वजह है कि इंडिया इन टॉक्स का हिस्सा नहीं है? देखिए कौकब, रिचर्ड हॉलब्रूक के जॉब डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, वहां पर इंडिया शामिल नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी में इंडिया के रोल के बारे में अमेरिका ने भी बात की है और इसी सिलसिले में बातचीत भी हुई थी रिचर्ड हॉलब्रूक की जब वो रीजन को विजिट कर रहे थे। लेकिन हाँ, कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि भारत के इन टॉक्स में शामिल न होने के पीछे कहीं न कहीं राजनीति भी जुड़ी हुई है। और इसी सिलसिले में मैंने बात की दक्षिण एशिया जानकार आशीष प्रसन्न से, जो कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के साथ जुड़े हुए हैं। भारत इस समीक्षा का हिस्सा इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो भारत की इन्वॉल्वमेंट अभी तक अफगानिस्तान में सैनिकों के रूप में नहीं है, तो भारत की इन्वॉल्वमेंट रही है विकास के कामों में और भारत अभी तक इसे बढ़ाना नहीं चाहता है। दूसरी बात है कि पाकिस्तान ने भारत की गतिविधियों को अफगानिस्तान में हमेशा थोड़ी शक की निगाह से देखा है, तो पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहेगा कि भारत इस समीक्षा का हिस्सा अभी बने। हाँ, आशीष प्रसन्न का यह भी कहना था कि जब भारत की टीम, जिसकी उम्मीद है यहाँ वॉशिंगटन में आने की, जब वो यहाँ पर आएगी तो अफगानिस्तान पर बातचीत जरूर होगी। लेकिन कौकब, आशीष प्रसन्न के साथ कई जानकारों का यह बार बार कहना रहा है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान में भारत का रोल जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। और हम अपने समझौता एक्सप्रेस में बार बार ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, तो क्या अफगानिस्तान में एक साथ काम कर दोनों देश ट्रस्ट नहीं बढ़ा सकते? ये क्यों इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? निहारिका, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि बेसिकली ये ट्रस्ट का इशू है। और अफगानिस्तान में भारत के रोल के हवाले से कुछ अब से 2-3 साल पहले कुछ ऐसे सवालात उठने लगे, पाकिस्तान के ऐसे कंसर्न्स हो गए कि इंडिया के जो काउंसलेट्स खुल रहे थे अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में, फिर बलूचिस्तान में कुछ ऐसी एक्टिविटीज हुई, तो पाकिस्तान ने इस चीज को फिर रेज किया कि शायद उसकी वजह हो सकती है। आप जानती हैं पाकिस्तान और इंडिया की हिस्ट्री है कि जहां भी इनस्टेबिलिटी होती है तो एक दूसरे पर शक किया जाता है, इल्जाम आयद किए जाते हैं। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि अब उस फेज से आगे आना होगा और एक दूसरे पर ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, इंडिया को पाकिस्तान पर और पाकिस्तान को इंडिया पर। इसी हवाले से हमने यहाँ वाशिंगटन में मौजूद मारूफ तज्ज़िया-निगार शुजा नवाज से बात की। जाहिर है कि अमेरिका चाहता है कि जो भी सलूशन निकाले इस इलाके के मसाइल की, उसमें भारत का भी की शमूलियत काफ़ी ज़रूरी है। इसीलिए एम्बेसडर होलब्रुक भी जब गए थे उस इलाके में, हालांकि उनकी डायरेक्टिव्स में हिंदुस्तान का नाम नहीं था, लेकिन वो भारत भी गए इसीलिए कि बग़ैर भारत से बातचीत किए हुए किसी रीजनल मसले पे आप बात नहीं कर सकते, ना ही आप हल निकाल सकते। शुजा नवाज के व्यूज आपने सुने। एक और चीज नाजरीन जो कि यहाँ पर वाशिंगटन में बहुत ज्यादा जिस पर डिस्कशन हो रही है वो ये कि जिस तरह से इंडिया ये कहता है कि उसकी रिलेशनशिप अमेरिका के साथ सेपरेटली होनी चाहिए, पाकिस्तान से उसको लिंक नहीं करना चाहिए, इस तरह कुछ एनालिस्ट ये पूछ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान को भी ये डिमांड करनी चाहिए कि उसकी रिलेशनशिप अमेरिका के साथ सेपरेटली होनी चाहिए, अफगानिस्तान से उसे लिंक नहीं किया जाना चाहिए। इसी हवाले से हमने शुजा नवाज से बात की। अमेरिका और पाकिस्तान के बराह रास्त रिलेशनशिप तो है, लेकिन आप एक इलाकाई मसाइल पे जब गौर करेंगे तो जाहिर है किसी एक मुल्क के साथ अमेरिका नहीं बात करेगा, वो तमाम मुल्कों से बात करेगा। और जहाँ तक कि उनकी कोशिश है और जहाँ तक ख़बरें निकल रही हैं, वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ईरान को भी इन मसाइल में दाखिल करें, क्योंकि ईरान का भी बहुत अहम किरदार है इस इलाके में और ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान के मसाइल के लिए। लेकिन कौकब, अगर देखा जाए डीलिंकिंग की बात को अगर एक तरफ रखें, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि रीजन में ट्रस्ट की कमी है। और इसमें अगर आप देखें कि जो पॉलिसी रिव्यू हो रही है उसके जो नतीजे निकलते हैं उसका असर भारत पर भी हो सकता है। और यही कुछ कहा है आशीष प्रसन्न ने, जो कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के साथ दक्षिण एशिया जानकार है। जो अभी समझौते हुए हैं पाकिस्तान में स्वात में, तो वो समझौता जो है उसमें जो ग्रुप्स इन्वॉल्व थे
ان کا لکष्य ابھی تک نہیں رہا ہے بھارت پر کسی طرح کے حملے کرنے کا، لیکن لشکر طیبہ یا جیش محمد جیسے جو گروپ ہیں ان کا یہ بالکل لکष्य رہا ہے. تو اگر ان سمجھوتوں میں ایسا سمجھوتا ہوتا ہے کہ یہ گروپس پھر بھی ایکٹیو رہتے ہیں، تب یہ بھارت کے لیے بالکل چنتا کا وشے ہوگا. ٹیررزم کا تھریٹ واقعی بہت ہی سیریس ہے ریجن میں، اور کوکب ایک دیش کے سمجھوتے دوسرے دیش پر کہیں بھاری نہ پڑ جائیں. نہارکا اس چیز کا احساس پاکستان کو بھی ہے، اور شاہ محمود قریشی جو پاکستان کے فارن منسٹر ہیں وہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ٹیررزم سے لڑنے کے لیے کمیٹڈ ہے، اور ظاہر ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس سے کہ اس کاز کو نقصان پہنچے. کوکب اس وشے پر تو بہت ساری بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن سمجھوتا ایکسپریس کا سفر آج ہمیں یہیں پر ختم کرنا ہوگا. لیکن اگلے ہفتے کسی اور پلیٹ فارم پر جا کر ضرور ہماری یہ ٹرین رکے گی. تب تک کوکب اور نہارکا کو دیجیے اجازت.